हाँ। आज हम वार्ड सचिव संघ 136 दिन से पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन के माध्यम से बिहार सरकार तक अपनी मांगों को पहुंचा रहे हैं। लेकिन चांदी के चम्मच लेकर पैदा होने वाले पुत्र, गरीब पुत्र आज तक हमारी मांगों पर संज्ञान नहीं लिए हैं, जबकि चांदी के चम्मच लेकर पैदा होने वाले गरीब पुत्र महोदय ही 18/12/2021 को यही पटना के गर्दनी बाग में आकर के हम लोग के धरना प्रदर्शन में आश्वासन दिए थे, घोषणा किए थे कि जब हम बिहार सरकार में आ जाएंगे तो सबसे पहले वार्ड सचिव संबंधित जो पत्र जारी हुआ है 13/12/2021 को पंचायती राज विभाग से, उस पत्र को निरस्त करवा करके वार्ड सचिव को सबसे पहले अस्थायी करने का काम करेंगे। आज उस महामानव और महागरीब पुत्र को हम कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, महोदय आपने आज 136 दिन से हम वार्ड सचिवों को पटना के गर्दनी बाग में बैठा रखा, जबकि हम लोग कड़ाके की ठंड में और इस लहलहाती धूप में भी पटना के गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन के माध्यम से आप तक आपके द्वारा किए गए वादे को याद दिलवा रहे हैं। लेकिन महोदय आप एसी में बैठ करके हमारे धरना प्रदर्शन का मजा ले, धूप में बैठे हैं और इनके मांगों को नहीं सुना जा रहा है। जबकि देखिए थोड़ा सा तस्वीर दिखाइए। छोटा बच्चा है, घर से बेघर बताइए। नीतीश कुमार जी काम किए हैं। हमको लगता है ये बच्चा शायद दूध पीने लायक होगा। तो महिला को 50% हम लोग आरक्षण दिए। क्या आपका 50% आरक्षण है? जो महिला घर में अपना घूंघट में रहती है वो महिला आपका धरना स्थल पर एक छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा, 4 महीना का बच्चा को लेकर धरना स्थल बनाने का काम किए। मैं आपके चैनल से आगाह कर देना चाहता हूँ कि कहते जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, जो पसीना से नहाते हैं एक ना एक दिन इतिहास बदल देते हैं, इतिहास बदल देते हैं। लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर। अच्छा, आप लोग की 4 मांगे बताइए, क्या मुख्य मांग क्या है? हमारा मुख्य मांग यही है कि जो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हम वार्ड सचिवों को आश्वासन दिए थे, हम वार्ड सचिवों के संबंधित घोषणा किए थे, वो अपने वादे पे खड़ा उतर जाएं और हम लोग अपने क्या वादे किए थे? वादा किए थे कि पंचायती राज विभाग द्वारा तो 13/12/2021 को जो पत्र जारी हुआ था निर्देशक द्वारा, जिसका पत्रांक संख्या 7219 है, उस पत्र को निरस्त करते हुए वार्ड सचिव को अस्थायी करने का सबसे पहले काम करेंगे। हम वार्ड सचिवों संबंधित जो पत्र जारी हुआ है पंचायती राज विभाग से, जिसका पत्रांक संख्या 7219 है, इस पत्र को निरस्त कर दें, हम लोग धरना प्रदर्शन को खत्म कर देंगे। एक बात और कहना चाहेंगे कि बिहार सरकार कहती है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, जिसका साफ नज़ारा आप देख सकते हैं। ये क्या बिहार के बेटियां नहीं हैं? क्या ये बिहार के बेटी नहीं है जिनको आप 136 दिन से पटना के सड़क पर बैठाए हुए हैं? आपको लाज शर्म है या नहीं है? या पूरे लाज शर्म धो करके आप गद्दी पे बैठे हुए और गद्दी के मलाई खा रहे हैं? आपके पास यदि थोड़ा बहुत भी लाज शर्म बचा है तो आप लाज शर्म को त्यागिए और लाज शर्म को आप सम्मानित कीजिए। और पटना के गर्दनी बाग में जो महिलाएं और जेंट्स धरना प्रदर्शन कर रहे हैं उनकी मांग को पूरा कीजिए। आपसे यदि सक्षम नहीं है तो आप कह तो सकते हैं कि हम आपको आपकी मांगों को पूरा नहीं कर सकते हैं। आप आश्वासन पर आश्वासन झूठा आश्वासन दे करके 136 दिन से क्यों बैठाए हुए हैं? आपने कांग्रेस पार्टी को हम कहना चाहेंगे कि जब आपके पास औकात नहीं है, आपके पास क्षमता नहीं है, तो आपने क्यों 2020 के विधानसभा चुनावी मैनिफेस्टो में डाला था कि जब हम बिहार सरकार में आएंगे तो सबसे पहले वार्ड सचिव को अस्थायी करेंगे, जबकि आज बिहार सरकार में पंचायती राज विभाग का मंत्री आप ही के पार्टी के विधायक हैं। क्या आपका पार्टी के विधायक आपसे नहीं संभल रहा है? नहीं संभल रहा है तो उसको पार्टी से त्याग दिलवाइए। लेकिन कहीं ना कहीं आप सभी नेताओं, हम सभी वार्ड सचिव को बिहार के सभी नागरिकों को ठगने का सिर्फ काम करते हैं। लेकिन बिहार के नागरिक भी अब ठगाने का काम नहीं करेगा। आपको ईंट के जवाब पत्थर से देगा, पत्थर से। आप समय का इंतजार कीजिए, समय का इंतजार कीजिए। जो संविधान में हम लोगों को ताकत मिला है,
बिहार के नागरिक, देश के नागरिकों को ताकत मिला है। अपने ताकत से, संविधान के अधिकार जो मिला उस ताकत से आपको जवाब देने का काम करेंगे। आप भी गिड़गिड़ाते नजर आइएगा। आपके चैनल के माध्यम से सरकार से उम्मीद लग रहा है देखिए, क्योंकि देखिए आप लोग भी इतने दिनों से 136वां दिन हो गया आज, और लगातार आप लोग लू हुए इतने धूप में बैठे हुए हैं, खाना होना तो अभी खाएंगे कि नहीं? उम्मीद और विश्वास करके ही हम लोग आगे बढ़े हैं। लेकिन एक चांदी के चम्मच लेकर पैदा होने वाले गरीब पुत्र, देखिए ये सवाल, देखिए कुछ दिन पहले मनीष कश्यप को यही सवाल पे जेल सर जी, और हमको भी जेल भेज, हमको भी जेल भेज दे। ये जिसके दी का हम कह रहे हैं वो हमको भी जेल भेज दे। यही पटना के गर्दनीबाग में जेल चले जाएगा तो कौन लड़ेगा? यदि अरे हमारे पास बहुत साथी है, 1.25 लाख हैं। सरकार में जो आवाज उठाता है सच्चाई को लेकर या किसी समाज को लेकर या किसी मुद्दा को लेकर जो आवाज उठाता है, हम इस निकम्मी सरकार को चैलेंज करते हैं कि आपके पास ताकत है तो हमको आप जेल भेजने का काम कीजिए। यदि आपने हमारा काम कर दिया होता तो हम 136 दिन से पटना के गर्दनीबाग में क्यों बैठे रहते? ये आपके निकम्मेपन का परिचय है, ये आपके निकम्मेपन का सबूत है कि आज हम 136 दिन से पटना के गर्दनीबाग में बैठे हुए हैं और आप आश्वासन के आश्वासन पिटोरा देते जा रहे हैं। आश्वासन का आश्वासन आप पिटोरा खाली पटकते जा रहे हैं और हम उस आश्वासन को हकीकत मान के पटना के गर्दनीबाग में आस लगा करके बैठे हुए हैं कि आप अपने आश्वासन को आप अपने आश्वासन पर खड़ा उतरिएगा और हम अपने घर पे जाएंगे। मैं आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नहीं हम लोग साथ में, हम लोग को धन्यवाद दीजिए, मीडिया साथ है आप लोग आवाज को पब्लिक को बताइए क्या कहना चाहिए, लोग देख रहे हैं आपको। हमारा यह मांग है कि जो 13/12/2021 जो एक लेटर निकाला गया पंचायती राज मंत्री डायरेक्टर द्वारा उसको रद्द किया जाए। पुनः हम लोग 1,14,691 वार्ड सचिव है, उसी पद पर कार्यरत किया जाए, रखा जाए हम लोग का। आप एक महिला है जी, तो यहाँ रह रहे हैं तो घर में कौन चला रहा हो? घर कैसे चल रहा हो? घर कैसे चल रहा है? घर द्वार छोड़ के आए? छोड़ दिए सब, छोड़कर 2 बाल बच्चा है उसको भी छोड़कर एक बच्ची लेकर आए हैं। बच्चा भी इतना छोटा है, एक तो बच्ची लेकर आए हैं, 2 बच्चा घर पर छोड़ दिए हैं। थोड़ा इनका आवाज से आपको पता चल रहा है लड़खड़ा रहा आवाज, ये दुख का आवाज है, दुख का। एक दिन भूखे रहने से घर का है ना दिया बत्ती बंद हो जाता है। 136वां दिन है कि बताइए, हम लोग तो पदाधिकारी का बाल बच्चा तो है नहीं, सही बात है। दिन कमाते हैं तो रात में भोजन भात का व्यवस्था होती है। ये सरकार अंधी गूढ़ी लंगड़ी बहरी है, इनके कान तक आवाज़ उठाने के लिए हम लोग को जोर से खगसना पड़ेगा। कहता है लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर कभी नौका पार नहीं होती, संघर्ष करने वालों में कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। सही बात है, बिल्कुल। नितेश जी, आपने हमसे 5 वर्ष कीमती समय लिए। मैं इन्हीं धरना स्थल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपने इन बच्चों का रोटी छीन लिए। अगर आपके थोड़ा सा आंख में लज्जापन है तो आप धरना स्थल पर और 5 वर्ष मेरा कीमती समय लौटाने का काम करें, नहीं तो 72 से लेटर निरस्त करें और स्वतः कार्य कुशलता के अनुभव में यही पुराने वार्ड सचिव को अस्थायी किया जाए ताकि इस बच्चा का भरण पोषण और भविष्य उज्जवलमय हो। आपने तो अंधकार में 1,14,691 वार्ड सचिव है, अगर 5 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाए जोड़ तो 5,43,555 वोट होता है। अगर 10 से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 11,73,510 होता है। हम लोग इतना जनसंख्या में है तब पर भी आप अंधे होकर बैठे हुए हैं। 2024 और 25 का आपका सपना कदापि पूरा नहीं होने देंगे, क्योंकि हम नहीं तो आप नहीं। अगला चुनावी में अगर हम लोग का स्थायी कर देते हैं तब इनके ऊपर सिर मुकुट चढ़ेगा, नहीं तो बच्चा भी है ना उनके नाम लेने से कतराएंगे, क्योंकि भविष्य खराब करने का काम नीतीश कुमार ने किया, जो कि देश का मुखिया है। कहते हैं बिहार में बहार है, नीतीश जी का सरकार है, यही सरकार है 50% महिलाओं को अपने आरक्षण देते हैं। घूंघट से बेघूंघट बैठाने का काम किया धरना स्थल पर। मैं कैमूर जिले से आई हूँ, सीओ पंचायत वार्ड नंबर 8। सभी जिला मैं कैमूर जिले से आए हूँ, सीओ पंचायत वार्ड नंबर 8 के रहने वाली रीता कुमारी सचिव। हम लोग को मांग यही है कि जो 72-19 का लेटर है हम लोग को निरस्त कर दे, हम लोग अपने घर चल जाएं।
सही बात।